आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक और बड़ी खबर के लिए सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं राहुल के पास। बिल्कुल विवेक, पटना से बड़ी खबर है जहां कोचिंग संस्थान गोलबंद हो गए हैं। के पाठक के खिलाफ कोचिंग संस्थान गोलबंद हुए हैं। के पाठक के आदेश पर सवाल उठा रहे हैं। स्कूल टाइम में कोचिंग के संचालन पर रोक लगाई गई है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक कोचिंग क्लासेस पर रोक लगाई गई है। कोचिंग संस्थानों ने इस आदेश पर सवाल उठाया है। कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत ने सवाल उठाए हैं। 90% कोचिंग बंद हो जाएंगे ये कहा जा रहा है। आर्थिक और बौद्धिक क्षति होगी। संविधान के आर्टिकल 19 और 21 का उल्लंघन ये हो रहा है। तो कोचिंग संस्थान अब एकजुट नजर आ रहे हैं। कोचिंग संस्थान गोलबंद हुए हैं। बता दें कि के पाठक की तरफ से ये कहा गया कि जो स्कूल की टाइमिंग है उस स्कूल टाइमिंग में कोचिंग संचालन नहीं होगा और इस लिहाज से अब जो गुस्सा है कोचिंग संचालकों में वो देखने को मिल रहा है। आपको दिखा रहे हैं जहां पर कोचिंग संचालक एकजुट हो गए हैं और ये आदेश भारी पड़ रहा है क्योंकि सभी लोग कोचिंग के संचालन पर रोक लगाने की बात पर कह रहे हैं गुस्से में हैं। और यहां पर देख रहे हैं कि राजधानी पटना के जो प्रमुख कोचिंग संस्थान हैं उनके जो कर्ता धर्ता है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चलिए मामला क्या है इसे भी समझना होगा। शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक का आदेश जारी हुआ। 1 अगस्त को के पाठक ने आदेश दिया था और अपने आदेश में उन्होंने कहा कि स्कूल टाइम में कोचिंग संस्थान नहीं चलेंगे। सभी कोचिंग संस्थानों को बंद करने की बात कही और सभी डीएम को के पाठक का निर्देश जारी हो गया। कम उपस्थिति पर छात्र भी दंडित होंगे। स्कूलों में अगर उपस्थिति कम होगी तो छात्रों को भी दंड का भागीदार होना पड़ेगा। बोर्ड परीक्षा के लिए 75% हाजिरी जरूरी है। 7 दिन में कोचिंग की लिस्ट भी मांगी उन्होंने। सभी डीएम को ये निर्देश दिया गया कि आप 7 दिन के अंदर जितने भी कोचिंग संस्थान चल रहे हैं उनकी लिस्ट हमें दें। 8 से 16 अगस्त तक कोचिंग संचालकों के साथ बैठक हुई और 18 अगस्त से कोचिंग का निरीक्षण शुरू होगा। तो 31 अगस्त के बाद कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी और स्कूल टाइमिंग में कोचिंग चलाने पर यह कार्रवाई होगी। डिसाइड किया है अगर गवर्नमेंट चाहे तो हम लोग से अंडरटेकिंग ले कि हम ऐसे बच्चों को 9 बजे से पहले पढ़ाएंगे और 4 बजे के बाद पढ़ाएंगे। और सरकारी टीचर ऐसे भी हमारे पास आप देखिएगा 1% भी नहीं है और उस पर भी अगर लिखित चाहिए तो हम लोग लिखिए। ऐसे भी हम लोग जानते हैं लेबर लॉज के अनुसार से एक आदमी 2 जगह काम नहीं कर सकता, तो हम लोग ऐसे भी नहीं रखते हैं। तो सरकारी टीचर तो बिल्कुल नहीं है हमारे सिस्टम में और अगर होगा भी 1-2 तो एफिडेविट का जो सिस्टम है उसमें हम लोग उसको ध्यान देने की करेंगे और हम लोग ना करेंगे। बिहार में जिस तरीके का माहौल है इसमें शिक्षा सर्वोपरि हम लोग मानते हैं क्योंकि यहाँ पे रोजगार की सुविधाएं उतनी नहीं है। शायद ये वजह से यहाँ से पलायन भी होता रहा है। यहाँ के लोगों का पलायन हुआ है, छात्रों का भी पलायन हुआ है। कोचिंग कहीं ना कहीं से इन सारे पलायन को रोकने की एक बहुत ईमानदार कोशिश कर रही है। 2005 के बाद जब बहुत पॉजिटिव माहौल बना उसके बाद कोचिंग का एक बहुत अच्छा प्रभाव दिखा है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या छात्रों की रुकी है जो बाहर जाते थे और साथ ही साथ उनके सफलता भी बहुत अच्छी मिलने लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। राहुल गांधी फ्लाइंग किस विवाद पर एक और विवादित बयान सामने आया और यह बयान जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने दिया है। उन्होंने राहुल गांधी की ओर से फ्लाइंग किस देने की बात को गलत बताते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को उम्र का ख्याल रखने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि अब स्मृति ईरानी की वो उम्र नहीं है जब लोग उन्हें फ्लाइंग किस दें। पूरी बात सुनिए कि आखिर गुलाम गौस ने क्या कहा। आरोप लगाना बहुत ही ऊंची बात है। मैं नहीं समझता कि इस तरह की घटना घटी होगी। रही बात फ्लाइंग किस की तो उनको अपने उम्र का भी ख्याल रखना चाहिए। ये कोई टीवी सीरियल नहीं है जहाँ ड्रामा करने की जरूरत पड़ती है। संसद है। इस उम्र दराज औरत को अब कौन फ्लाइंग किस करेगा। 50 साल से ऊपर की हो चुकी है। तो वो दिन हवा हुए जो पसीना गुलाब था, अब इत्र भी मलो तो मोहब्बत में दम नहीं। अब उनको कौन देखेगा। चलिए यहां समझने वाली बात यह है कि जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने एक महिला के मान सम्मान को उनकी उम्र से जोड़ दिया। गुलाम गौस की अगर माने तो ज्यादा उम्र की महिलाओं का अपमान नहीं हो सकता है, उनके साथ गलत नहीं हो सकता है, कोई उनका अपमान नहीं कर सकता है। अपमान सिर्फ कम उम्र की महिलाओं के साथ ही हो सकता है। अगर गुलाम गौस की माने तो राहुल गांधी पर बीजेपी के आरोपों में दम नहीं है। महागठबंधन के नेता आरोपों को नकारने में जुटे हैं।
कल कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने भी ऐसा बयान दिया था। नीतू सिंह ने स्मृति ईरानी पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया और गुलाम गौस की माने तो पुरुष किसी महिला को तब देखता है जब उसकी उम्र कम होती है। तो ये बातें गुलाम गौस ने कही हैं। तो जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने ना सिर्फ विवादित बयान दिया बल्कि उसे सही ठहराया। की बात कर रहे हैं वो एक विवादित तरीके से बयान हो जाता है। विवादित की क्या बात है, उम्र का तकाजा तो होता ही ना हर इंसान पर, औरत पे हो मर्द पे हो। उम्र के साथ आदमी के स्वभाव में व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता है। उम्र की महिला हो लेकिन अगर कोई इस तरीके से करे तो ये साबित होगा तब ना। मैं तो देखा हूं कि जब राहुल गांधी बोल रहे थे, कोई मैं उनका प्रवक्ता नहीं, जो टीवी पर दिखाया गया वो लोकसभा के अध्यक्ष की ओर मुखातिब थे, उधर तो देखा ही नहीं। ये तो खैर सब जांच की बात है, वो तो बाद में जब हो। लेकिन अगर आप जैसे आप एक माननीय हैं, अगर आप किसी महिला पर इस तरह का अगर बोलें तो इसको भी तो हम कहाँ कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उम्र का तकाजा होता है इंसान। न राहुल गांधी की उम्र है फ्लाइंग की फेंकने की, न इनकी उम्र है। अशोभनीय बात से वैसे कोई लड़का लड़की करता है 15 साल 20 साल का आपस में, तो सब कोई बात मान भी सकता है। इस बात को कौन मानेगा। तो पहले कांग्रेस विधायक नीतू सिंह और जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने राहुल गांधी फ्लाइंग किस मामले में विवादित बयान दिया। दोनों ने स्मृति ईरानी को उम्र का ख्याल रखते हुए चुप रहने की नसीहत दी और उनके आरोपों को गलत बताया। साजिश है, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे राहुल जी जो हैं उनको लड़की का कमी नहीं है। अगर फ्लाइंग किस देना होगा तो किसी लड़की को देंगे, ये 50 साल के बूढ़ी को क्या फ्लाइंग किस देंगे। ये सब आरोप निराधार है। रही बात फ्लाइंग किस की, तो उनको अपने उम्र का भी ख्याल रखना चाहिए। ये कोई टीवी सीरियल नहीं है जहाँ ड्रामा करने की जरूरत पड़ती है, संसद है। और इस उम्र दराज औरत को अब कौन फ्लाइंग किस करेगा। 50 साल से ऊपर की हो चुकी है, तो वो दिन हवा हुए जो पसीना गुलाब था, अब इत्र भी मलो तो मोहब्बत में दम नहीं, अब उनको कौन देखेगा। तो इधर बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने गुलाम गौस के विवादित बयान के लिए आलोचना की है, तो आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने गुलाम गौस के बयान का समर्थन किया है। आप लुच्चे की तरह जिस तरह से कभी फ्लाइंग किस देता है, कभी पार्लियामेंट में आंख मारता है, तो इस पे तो लोग बोलेंगे ही। ये गुलाम गौस साहब जो बोल रहे हैं, इनका एक पैर कब्र में है, ये इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये पके आम की तरह है, कभी भी गिर सकते हैं। और देखते हैं दूसरे की उम्र को कि किनका क्या उम्र है। इतनी चिंता उनको उम्र की है तो राहुल गांधी जी का काहे नहीं शादी करा देते हैं। अविलंब बिहार में ही शादी करा दे राहुल गांधी जी का, ये लोग मिल करके। देखिए, स्मृति ईरानी जी देश के मंत्री हैं और उन्हें भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि राजनीतिक शुचिता बना रहे, बयान ऐसा न हो तो कहीं से सच न प्रतीत हो। और जिस पड़ाव पर हैं उस पड़ाव पर वो श्रद्धा के प्रतीक है, तो ऐसे समय में वो ख्याल लाना भी हमें लगता है उम्र इजाजत नहीं देती। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने एक बार फिर पटना प्रमंडल के आयुक्त कुमार रवि के बहाने सीएम नीतीश पर निशाना साधा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के आमंत्रण कार्ड पर सुनील सिंह को भेजे आमंत्रण कार्ड पर उन्होंने उप सचेतक उन्हें विरोधी दल का बताया है। आमंत्रण कार्ड पर हुई इस गलती को लेकर सुनील सिंह ने फेसबुक पर लिखा है कि अपने आका को खुश करने के लिए एक आईएएस अधिकारी ने उन्हें विरोधी दल का सचेतक बना दिया। सुनील सिंह ने पहली बार सीएम पर निशाना नहीं साधा, इससे पहले भी सुनील सिंह सीएम को लेकर सोशल मीडिया पर लिखते रहे हैं। इस मामले में सुनील सिंह से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। समारोह को लेकर पटना के प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि की तरफ से राजद एमएलसी सुनील सिंह जी को एक इनविटेशन लेटर मिला है और यही वो इनविटेशन लेटर है जिसको लेकर सुनील सिंह ने नाराजगी जताई है। इस वक्त हमारे साथ राजद एमएलसी मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं कि नाराजगी की वजह क्या है, क्या पटना प्रमंडलीय आयुक्त की तरफ से आखिरकार भेजा गया है। जिस तरीके से ये इनविटेशन लेटर आया है उसको लेकर आप नाराज हैं, नाराजगी की वजह क्या है? देखिए, प्राय आप सुनते होंगे कि सभी माननीय विधायक चाहे किसी भी पार्टी के हों, उनका एक ही शिकायत होता है कि नीचे से लेकर ऊपर के अफसर कहीं भी उनका
तवज्जो नहीं देते हैं, उनका इज्जत नहीं रखते हैं। तो कारण तो स्पष्ट है कि जब अगर पटना प्रमंडल के इतने वरीय भारतीय प्रशासनिक पदाधिकारी कुमार रवि जी इतना बलंडर कर सकते हैं, तो छोटा पदाधिकारी का भाई क्या हम कह सकते हैं। और आपने देखा होगा कि भाई सभी जगह कहा गया है कि कोई भी माननीय विधायक हो, एमएलसी हो, माननीय सांसद हो, सभी में माननीय लगाना है। कहीं देखिए माननीय लिखा हुआ नहीं है। और उसके बाद हमको तो भाई विरोधी दल मान लिया गया। अब तो भाई उन्हीं से पूछना चाहिए कमिश्नर साहब से कि भाई आप इनको आज भी विरोधी दल क्यों मान रहे हैं। तो सुनील सिंह के बयान के बाद बिहार में राजनीति गर्म है। जेडीयू ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि अगर किसी विभाग की तरफ से त्रुटि आता है तो उसे सुधार लिया जाएगा, लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अगर कोई भी बयान देता है तो ये बयान समझ से परे है। किसी विभाग की तरफ से कोई त्रुटि हुई है किसी के संबोधन में, वो एक अलग मसला है, उसको सुधार लिया जाएगा। लेकिन अब पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई बयान दे दिया जाता है तो उसका औचित्य हमें नहीं समझ में आता है। और हम लोग तो ये समझते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से पहले ही अधिकृत है तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी किसी बयान को देने के लिए। उसके अलावा कौन क्या सोशल मीडिया में लिखते हैं उस पर हम लोगों का कोई ध्यान नहीं रहता है। नहीं, सोशल मीडिया पर इन्होंने बाकायदा बातचीत भी की है न्यूज 18 से और उन्होंने अपनी बातें रखी हैं इस पूरे मसले पर। मैंने नहीं सुना है कि उन्होंने क्या लिखा है। जो चीजें अभी आपने बताई या दर्शाई या उनके नाम के नीचे उनके पद को लेकर जो मसला था उसे तो रेक्टिफाई कर लिया जाएगा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। सतीश दुबे ने नीतीश को मेमोरी लॉस सीएम करार दिया। सांसद ने कहा कि नीतीश को भूलने की बीमारी है, इस वजह से लगातार बिहार पीछे जा रहा है। लॉस मुख्यमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा है। आज बिहार के मुख्यमंत्री मेमोरी लॉस है, उनको यादाश्त उनकी समाप्त हो चुकी है और आज कुछ और प्लान करते हैं। कल वो याद नहीं रहता है, उसके चलते परसों दूसरा प्लान हो जाता है, जिसके चलते निरंतर बिहार पीछे की तरफ बढ़ रहा है। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी का यह प्रतिनिधिमंडल कल राज्यपाल से मिलकर इस मुद्दे पर हस्तक्षेप का अनुरोध करेगा। चाचा भतीजे की जोड़ी पूरे बिहार को बर्बाद कर रही है। कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल जी के पास जाएगा और वह अनुरोध करेगा कि बिहार की कानून व्यवस्था को और बाकी समस्याओं को ठीक किया जाए। कम से कम डीजीपी और सेक्रेटरी को बुला करके, अगर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से कंट्रोल नहीं होता है तो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से कानून व्यवस्था को ठीक कराई जाए। बिहार फिर से उसी जंगल राज में पहुंच गया है जो 2005 से पहले। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि 2024 में केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ 400 से ज्यादा सीटों पर 1 अगेंस्ट 1 का मुकाबला होगा। उन्होंने कहा कि इसके बगैर कोई गुजारा नहीं। ज्यादा सीटें आइडेंटिफाई हो चुकी हैं जहां 1 अगेंस्ट 1 है, जो न 2014 में था न 2019 में था। कमेटियां बनेंगी, राज्यों के लिए समन्वय समिति बनेगी और बहुत उम्मीद है कि 2 अक्टूबर के बाद गांधी जयंती से बाकायदा चुनाव प्रचार की शुरुआत होगी।